मेरे पति तक पहुंचने के लिए अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा। और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो ये सुहागन कहर बनकर तुम पर टूटेगी। माया, माया, माया बेटा, एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर? हाँ, अभी रमेश का फोन आया, वो अगले हफ्ते आ रहा है। तो से मतलब अपने पापा के आने की खबर सुनकर तुझे खुशी नहीं हुई? खुशी? दादी माँ, आप अच्छी तरह जानती हो कि माया की खुशी सिर्फ विशाल है और कोई नहीं। लेकिन अफसोस, माया की खुशी तृष्णा के दामन से लिपटी हुई है। माया बेटा, तुझे अचानक क्या हो जाता है मुझे समझ में नहीं आता। जो मुंह में आता है बोल देती है। बेटा, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ। अब तो मुझे ये भी समझ में आ गया कि तुझे इस दुख से कैसे मुक्ति मिलेगी। कैसे? बेटा, एक नई जिंदगी शुरू करके विशाल को भूलने की कोशिश कर। बेटा, इस सच्चाई को मान ले कि विशाल अब किसी और का पति है। मान ही तो लिया था, मैंने मान तो लिया था दादी माँ। आपका तजुर्बा, आपकी नसीहतें मेरे जहन पर काम कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं ये सब कुछ छोड़कर एक नए रास्ते पर चलूंगी। अभी उस रास्ते का रुख मैंने किया ही था कि तृष्णा ने जोर से मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया। दादी माँ, उसने मेरे आत्मसम्मान को चुनौती दी है। क्या तृष्णा यहाँ आई थी? हाँ, और वो मुझे चेतावनी देकर गई है कि अब विशाल सिर्फ उसका है, और अगर मैंने विशाल पर अपना हक जताया तो वो मुझे तबाह कर देगी। कितनी भोली है ना तृष्णा दादी माँ। वो ये भी नहीं समझती कि विशाल सिर्फ माया का था, माया का है और हमेशा माया का ही रहेगा। ये बात अब माया तृष्णा को समझाएगी। और कैसे समझाएगी, ये दुनिया वालों के साथ साथ आप भी देखेंगी दादी माँ।